नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां आपातकाल को 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को भारत के संविधान को रौंदने के दौरान हुई घटनाओं की याद दिलाता है। ये आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। आपातकाल के दौरान पीएम मोदी युवावस्था में थे। इस दौरान उनकी भूमिका और उनके दोस्तों के अनुभवों पर एक किताब छपी है। ब्लूक्राफ्ट पब्लिकेशन की ओर से छपी इस किताब का नाम द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट पोस्ट ए लीडर है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को इस किताब का विमोचन करेंगे। इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की ओर से लिखी गई विशेष प्रस्तावना भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन आज दोपहर 12:01 पर आईएसटी पर फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि एक्सियम 4 कल शाम 4:30 बजे आईएसटी पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से डॉक करेगा, जो लॉन्च के लगभग 28 घंटे बाद होगा। एक्सियम 4 मिशन का प्रक्षेपण, जिसे शुरू में 29 मई को लॉन्च किया जाना था, तकनीकी समस्याओं, मौसम की स्थिति और आईएसएस पर लीक के कारण बार बार विलंबित हुआ है। यह ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट के 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन के लिए आईएसएस ले जाएगा। एक्सियम 4 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावस उत्सांकी, हंगरी के टिबोर कापू और अमेरिका की पैगी विट्सन हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पीएम मोदी ने विजन महासागर और भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दोहराया। दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर रामगुलाम को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। बात करेंगे अगली खबर की, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत सामूहिक राष्ट्र प्रयास से 2027 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मर्चेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा कल आयोजित एक वर्चुअल सत्र में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने सेवा सुशासन और नवाचार यानी सेवा सुशासन और नवाचार पर आधारित भारतीय आख्यान के अनुरूप संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने महत्व वृद्धिशील प्रगति के बजाय मात्रात्मक बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कारोबारी समुदाय, उद्योग, व्यापार और 140 करोड़ देशवासियों सहित सभी हितधारक प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन से गहराई से जुड़े हैं। बात करेंगे खेल जगत की, जहां 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 मीट में भाला फेंक का खिताब जीता है। 27 वर्षीय स्टार भारतीय ने कल रात एक दिवसीय प्रतियोगिता में 85.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पीला पदक जीता। पिछले सप्ताह पेरिस डायमंड लीग में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद ही जीत नीरज की लगातार दूसरी शीर्ष फिनिश है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।